इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको इसमें हम लोग इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल एक प्रिंट करने वाले हैं। ये एक एस्टेरिस्क का बेसिकली स्टार का एक पैटर्न है। इसमें यूजर से हमें इनपुट लेना है कि वो कितनी रोज का वो चाहता है पैटर्न। तो इसने हमें कंडीशन दिया है कि यदि इफ़ आई 6 हो तो आई होता है रोज और जे होता है कॉलम। तो आई उसने कहा यदि 6 हो तो हमें प्रिंट करके बताओ ये पैटर्न को। ठीक है, तो इसमें हम इसी पैटर्न को प्रिंट करने वाले हैं। बहुत ही ईजी है, जो समझ जाते हैं ईजी होता है और जो नहीं समझ पाते उसके लिए ईजी भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इसका कोड क्या है। हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी, और हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करेंगे। तो ये ओपन हो गया। कंसोल में जाएंगे हम, इंस्पेक्ट कंसोल। एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा जूम हो गया है तो हम इसको जूम आउट करते हैं। हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर दिया और हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमें एंटर एन इंटीजर ऐसा आ रहा है। तो हम 6 था तो हम 6 एंटर करते हैं यहाँ पर और ओके करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पैटर्न हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसकी जगह पर यदि आप कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। जैसे कि इस बार मैं यदि चाहता हूँ कि मुझे 100 स्टार्स का पैटर्न मिले तब मैं यहाँ पर 100 लिखूँगा। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आ गया है, हमें 100 लिखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 100 स्टार्स का यहाँ पर पैटर्न आ चुका है, बहुत ही लंबा। ठीक है, तो आप कितने भी स्टार्स का पैटर्न बना सकते हो इससे। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि जो समझ चुके हैं उसके लिए तो बहुत ही आसान है, जो नहीं समझता है उसके लिए बहुत ही टफ हो जाता है ये छोटा सा कोड लिखना भी। ठीक है, तो हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। बेसिकली हम इसको ट्राई रन करके देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कोड जो है, और एक मिनट सबसे पहले हम इसको कमेंट कर लेते हैं। और यहीं पर हमने ये कोड लिखा हुआ है, सिंपल लेट रन। ये कोड सेम है दोनों, बस यहाँ पर हम VS कोड के अंदर प्रॉम्प्ट डिफाइन नहीं होता तो इसलिए हमने यहाँ पर आई को पहले ही 6 मान लिया है। तो इसको रन करते हैं। ये क्या गया, तो ये यहाँ पर भी आ चुका है पैटर्न। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा जहाँ पर हम कुछ लिख सकें, तो हम पेंट के ऊपर इसे समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेंट के ऊपर। तो अभी हम पेंट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर जो हमारा ये कोड था, इस कोड को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ है अपने पेंट के ऊपर, ताकि हम अच्छे से समझा पाएँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक आई इक्वल टू 6 जैसा कि क्वेश्चन में था। ठीक है ना, क्वेश्चन में था कि इफ़ आई इक्वल टू 6 हो तब तो हमें ये प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, आई इक्वल टू 6 ले लिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमने 6 लिया तो अब क्या होगा, अब हमारा एक फॉर लूप चलेगा। ठीक है क्या चलेगा, एक फॉर लूप। तो रो लेट रो, यहाँ पर हमने आई को मान लिया रो, यानी कि आई कितना है, 6 है। ये जो 6 है डिजिट, इसको हमने आई के अंदर असाइन कर दिया और हमने लेट रो इक्वल्स टू आई मान लिया, यानी कि अब रो की वैल्यू कितनी है, 6 है। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू भी 6 है। तो इसके बाद हमने क्या लिखा है, यदि रो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तब हमको रो को माइनस माइनस करते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट लूप चलेगा, उससे भी पहले हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, तो लेट पैटर्न यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, जो हमारा पैटर्न है उसको ये इनिशियलाइज कर रहा है, और जो भी हमारा स्टार वाला पैटर्न प्रिंट होगा वो इसके अंदर आकर स्टोर होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ कुछ, जैसे कि ये है, तो ये क्या कर रहा है, हर एक रो को इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है ना, और एक स्पेस दे रहा है वहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत सारा स्पेस दे दूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारा स्पेस दे दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 5, तो बहुत सारा स्पेस यहाँ पर आ जाएगा और 4 5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि इसका ये क्या कर रहा है। ठीक है ना, ये बेसिकली इनिशियलाइज कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, जैसे कि यहाँ पर तो एक स्पेस था लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्पेस आ गया, तो 4 5 ये क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है ये हमारे पैटर्न को। ठीक है, और जो भी एस्टेरिस्क प्रिंट हो रहा है वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक, तो इसका इतना सा काम था। तो अब इसको पैटर्न को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि रो आई है, तो ये कंडीशन सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा। ठीक है, ये कंडीशन क्या है कि रो यदि हमारा 1 से बड़ा हो और उसके इक्वल हो, तो इस केस में रो की वैल्यू कितनी है, 6 है। 6 कैसे है, क्योंकि आई इक्वल टू कितना है, 6, और आई को हमने क्या बोला है, रो बोला है। तो यहाँ पर 1 से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 1 से बड़ा है 6। तो जैसे ही 1 से बड़ा है 6 है तो रो माइनस माइनस नहीं, अभी ये रो माइनस नहीं होगा। सबसे पहले ये जाएगा इस लूप के अंदर, इनर लूप के अंदर, फॉर जो ये इनर लूप है इसके अंदर आएगा सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर कॉलम को हमने 1 से इनिशियलाइज किया और इसके अंदर हमने क्या लिखा है, कॉलम को। आपको पता है कि रोज कॉलम क्या होता है, यदि आपने 12th के अंदर मैट्रिक्स पढ़ा हो तो उसके अंदर रोज क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रो होता है, R1 R2 R3 R4, ये क्या है, रोज है। और ये C1 C2 C3 C4 ये क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, तो ये बस आपको बता दिया आइडिया क्या होता है। ठीक है, रोज कॉलम, ताकि आपको एक आइडिया लगे रोज कॉलम का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब हम बोल रहे हैं कि कॉलम, ये जो कॉलम है वो ये यहाँ पर ये जो कॉलम है और ये जो रो है, रो बड़ा होना चाहिए किससे, कॉलम से। अब कॉलम कितना है, 1 है, और रो कितना है यहाँ पर 6 है कि नहीं। रो कितना है, रो यहाँ पर 6 है, कॉलम 1 है, बड़ा है, तो क्या करेगा ये कॉलम को प्लस प्लस कर देगा। ठीक है, यानी कि कॉलम को ये बढ़ाते जाएगा। और पैटर्न में क्या करेगा, पैटर्न के अंदर प्लस इक्वल्स टू स्टार। अब ये प्लस इक्वल्स टू क्या है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ पर ये प्लस और इक्वल्स टू जो है, प्लस इक्वल्स टू, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको यदि हम रन करते हैं तो देखिए
ये पैटर्न को हम क्या लिख सकते हैं, पैटर्न इक्वल्स टू पैटर्न प्लस स्टार, ठीक है। तो ये पैटर्न और प्लस स्टार को, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखेंगे और हम यदि इसको रन करेंगे तो ये भी प्रॉपरली रन होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रॉपरली रन हो रहा है, ठीक ना। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस और इक्वल्स टू एक साथ जब हम लिख देते हैं तो ये हमें एक्स्ट्रा पैटर्न लिखना नहीं होता है, ठीक है। तो बस यही होता है इसमें। और समझते हैं आगे कैसे स्टार ये कैसे प्रिंट हो रहा है। बेसिकली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि वन लाइन में ये 6 स्टार कैसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एक थोड़ा सा मैं और एक दिखा देता हूँ आपको कि मैंने सेट इंटरवल और सेट टाइम इसका भी यूज़ करके लिखा हुआ है, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कैसे ये रन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। एक मिनट, ये है, मैंने यहाँ पर जो है कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का यूज करके कैसे कैसे ये प्रिंट हो रहा है बेसिकली वो यहाँ पर एक एक सेकंड के बाद आपको दिखाई देगा। जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ अभी, तो ये रन होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये प्रिंट हो गया, लेकिन शायद अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे ये है, देखिए अभी 1 2 3 4 5 6 ये प्रिंट हो रहा है ना। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 टाइम्स में ये 6 जो ये एस्ट्रिक्स का ये जो स्टार है ये कैसे प्रिंट हो रहा है, इसके बाद फिर 5 4 3 2 1 ये कैसे प्रिंट हो रहा है, मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेंट के ऊपर चलते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि हाँ, हम यहाँ पर आ चुके थे कि रो आई है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो हम कॉलम के ऊपर आएंगे, ठीक है। कॉलम 1 है और रोज और 6, हमारा कॉलम अभी 1 है और रो कितना है 6 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या करेगा, ये कॉलम को प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेगा, पैटर्न जो है प्लस स्टार जो है वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अभी एक पैटर्न यहाँ पर जो है ये इसको प्रिंट कर देगा, 1 स्टार आ गया यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, 1 है और क्या है ये 6 है, ठीक है। 1 है और 6 है, 1 क्या है, 1 है ये कॉलम सी लिख देता हूँ और रो है मेरा कितना 6 है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अब ये यदि ये 1 टाइम्स ये रन कर रहा है तो नीचे इनर लूप ये 6 टाइम्स रन करेगा, ठीक है। जैसे अब कॉलम 1 था तो 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया, अब ये 1 से क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ करके अब ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही 2 हो गया फिर ये कंडीशन चेक करेगा, 1 से ये कितना हो गया, ये 1 से 2 हुआ, हाँ या ना, 1 से 2 हो गया, क्या 2 छोटा है 6 से, हाँ है, तो फिर से कॉलम प्लस होगा और एक और स्टार प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर एक और स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अब ये 2 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 2 से बढ़कर अब ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 हो गया, अब ये 6 है, अभी भी वही है, 6 बड़ा है, तो फिर से कॉलम एक बार प्लस होगा, एक और कॉलम में स्टार प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 3 से बढ़कर ये कितना हो जाएगा, 3 से बढ़कर अब ये 4 हो जाएगा, ऐसे करके ये कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 और ये 6 को कंपेयर करेगा, अभी भी 6 बड़ा है, तो फिर ये कॉलम को प्लस करेगा, एक और कॉलम को लिखेगा और पैटर्न में जो स्टार है एक और स्टार यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब 4 से बढ़कर ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा, 4 से बढ़कर ये कितना हो गया, 5 हो गया। फिर ये चेक करेगा 5 और 6 में कौन बड़ा है, रो बड़ा है, रो यदि बड़ा है तो कॉलम को एक और बढ़ाना है, तो एक और स्टार ये प्रिंट कर देगा अभी यहाँ पर। इसके बाद 5 से फिर ये 6 हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा क्या 6 से बड़ा है, बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, बराबर यदि है तो ये एक और प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब 6 से ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे ही 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तब ये देखेगा, तब ये चेक करेगा क्या 7 जो है कि 7 और 6 में से क्या 6 बड़ा है, बड़ा तो नहीं है। जैसे ही बड़ा नहीं है तो इस इनर लूप से ये बाहर चला जाएगा और यहाँ पर जो एक्सटर्नल लूप यहाँ पर ये लूप है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या होगा, अब ये जो 1 था, ठीक है ना, अब ये 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 से अब ये क्या हो जाएगा, बढ़ करके ये 2 हो जाएगा। फिर ये लूप चलेगा, अब फिर ये चेक करेगा क्या 2 में से 2 और 6 में से कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। यदि रो बड़ा है तो क्या करना है इसको, फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये इस प्रकार से नहीं है। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तो देखिए जैसे ही जैसे यहाँ पर इसने छबो ये प्रिंट कर दिया, इसके बाद ये इस एक्सटर्नल लूप के अंदर आएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल लूप के अंदर पहले ये कितना था, रो कितना था, 6 था, ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 का ये 2 नहीं होगा, ठीक है। ये 1 का 1 ही रहेगा। अब ये हमने क्या कहा था, रो माइनस हो जाएगा, यानी 6 से अब ये कितना हो जाएगा, अब ये 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब ये कितना हो गया, 5 हो गया। 5 अभी भी 1 से बड़ा है, हाँ या ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 6 से क्या हो गया, डिक्रीज होकर के 5 हो गया, और 5 यहाँ पर क्या है, अभी भी मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आप एक बार यदि इसको समझ लोगे तो ये बिल्कुल ही आसान है, लेकिन पहली बार जो फोर्स लगता है ना गाड़ी को चलने में, उसी में प्रॉब्लम आती है, बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एक बार बस आपको समझने की ज़रूरत है इसको, बस एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम, हाँ, तो ये हो गया। तो हम अभी क्या करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो ये 6 से क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अभी हमारा रो कितना है, 6 यहाँ पर पहले रो में यहाँ पर आई है ना, रो हमारा कितना था, 6 था, लेकिन फर्स्ट आइट्रेशन हम चल चुके हैं। तो फर्स्ट आइट्रेशन हमारा हो चुका है, रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, हाँ हो रहा है। तो फर्स्ट आइट्रेशन हो गया, तो 5 है यहाँ पर। अब ये हमारा रो कितना है, 5 है, ठीक है। रो कितना है, 5 है। कॉलम कितना है, 1 है। अभी बड़ा कौन है, रो 5 या 1, 5 बड़ा है, तो ये क्या करेगा, कॉलम को प्लस कर देगा। तो ये 1 यहाँ पर सेकंड कॉलम के अंदर ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो गया।
तो अभी भी ये चेक करेगा, तो रो अभी भी बड़ा है तो कॉलम को एक बार फिर से प्लस कर देगा यहाँ पर, ठीक है, पैटर्न के अंदर ये आ जा रहा है। इसके बाद 2 से ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा फिर से। 3 और 5 में अभी भी 5 बड़ा है तो एक और ये प्रिंट करेगा। फिर ये 3 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा क्या कॉलम या रो बड़ा है, यदि रो बड़ा है तो कॉलम को एक और प्लस करना है, तो यहाँ पर ये एक और कर देगा स्टार प्रिंट। फिर ये 5 आ जाएगा, 5 आएगा तो ये चेक करेगा क्या इससे रो ये बड़ा है कॉलम से, बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल टू का साइन है, इसलिए हमें एक और स्टार लगाना होगा यहाँ पर। फिर ये 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे ही 6 होगा तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कॉलम 6 हो गया और रो 5 ही है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इस लूप से ये बाहर आ जाएगा, फिर इस लूप के अंदर आ जाएगा। अब ये 5 से डिक्रीज होकर रो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गया। तो जैसे ये 4 हुआ फिर यहाँ पर ये फिर वही लूप चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ चुके होगे आई थिंक, ठीक ना। अब बार बार वही चीज़ें रिपीट होने वाली है। अब यहाँ पर अभी हमारे पास रो कितना हो चुका है, रो अभी हमारे पास हो चुका है 4, ठीक है, और कॉलम है 1। फिर से चेक करेगा कौन बड़ा है, रो बड़ा है। यदि रो बड़ा है तो एक स्टार प्रिंट करेगा यहाँ पर ये। उसी प्रकार से फिर ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। 4 के ऊपर ये फिर से एक 4 यहाँ तक स्टार प्रिंट कर देगा, जैसे यहाँ पर ये आया। इस प्रकार से ये 4 स्टार प्रिंट कर देगा। उसी प्रकार से फिर 4 से ये 3 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। इस प्रकार से जैसे ही ये 1 के ऊपर आ जाएगा तो ये भी लूप एंड हो जाएगा, और जो भी पैटर्न प्रिंट हुआ है और इसके अंदर आकर के स्टोर हुआ है वो क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग पैटर्न को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। आई होप आपने इसे समझा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ।